एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, अनोखी दुनिया में आज आपको सैर करवाएंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन खातून है जिन्होंने 52 कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और सर्जरी करवा के, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान में कोई नहीं, पाकिस्तान से बाहर की बात है। और किस तरह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है और ये कहाँ पाया जाता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि वो कंट्री कौन सी है जिसने 5 दफ़ा फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है। ये तमाम बातें जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। चलिए अनोखी दुनिया की सैर शुरू करते हैं। आजकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन एक ज़माना था जब ये प्रोसीजर्स जो थे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे और ये सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस करवाया करते थे। लेकिन उसी में क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने सेट किया है प्लास्टिक सर्जरीज़ और कॉस्मेटिक प्रोसीजर का? मैं आपको बताती हूँ। सिंडी जैक्सन, ये खातून जो हैं इन्होंने 52 प्लास्टिक सर्जरीज़ करवाई हैं और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराया, और इसके साथ साथ इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। सिंडी ने अपने ये जो प्रोसीजर्स स्टार्ट किए थे ये किए थे 1987 से। जी हाँ, उस वक्त हमारे मुल्क में ये प्लास्टिक सर्जरीज़ और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का इतना रुझान नहीं था। अच्छा, उसके साथ साथ जब इन्होंने प्रोसीजर कराया तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने लाइपोसेक्शन भी करवाया, उसके अलावा 3 फेस लिफ्ट प्रोसीजर्स करवाए, 2 नोज़ के अपने ऑपरेशन कराए, 2 जो है वो आई को लिफ्ट अप किया इन्होंने, उसके अलावा लिप्स को किया, चीक्स को इम्प्लांट किया और उसके अलावा चिन को भी रिड्यूस किया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना पैसा इन्होंने खर्च किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो इसके पीछे वजह क्या थी? क्या इनको किसी मूवी में काम करना था या क्या करना था? तो मैं आपको बताती हूँ। अपना ये मानना था कि खूबसूरत दिखना चाहिए, खूबसूरत नज़र आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि आई डिडंट सेट आउट टू ब्रेक टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट वॉज नेवर माई एम्बिशन। यानी कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मेरा कभी एम्बिशन नहीं रहा और ये हो गया है खुद ब खुद। फिर सिंपली उन्होंने ये कहा कि मैंने ये सर्जरीज इसलिए करवाई हैं बिकॉज उनके हिसाब से उन्होंने कहा फॉर मी इट वॉज जस्ट टू लुक बेटर। ये जैक्सन छोटी थी तो इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 14 साल की थी, तो किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारी स्माइल जो है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी नोज़ और तुम्हारी चिन जो है वो ऑलमोस्ट आपस में मिल जाती है। जैक्सन का कहना था कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी या मेरे फेस में कुछ ख़राबी है, तो इसको चेंज करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है। इसका नाम है रिफ्लेशिया। जी हाँ, ये फ्लावर जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है और बहुत कम मिलता है, और ये जहाँ मिलता है उस मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। ये ग्रो करता है 3 फीट ये चौड़ा होता है और जो इसका वेट होता है वो 15 पाउंड्स होता है, और ये पैरासाइटिक प्लांट है जिसकी लीव्स, रूट्स, स्टेम कोई चीज़ भी विजिबल नहीं होती। सिर्फ यही बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ लार्जेस्ट फ्लावर के हवाले से बताऊंगी, मैं आपको यहाँ पर साथ साथ ये भी बताऊंगी कि स्मॉलेस्ट फ्लावर भी एक है पूरी दुनिया में। कौन सा है? इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और इसका नाम है वुल्फिया फ्लावर। जी हाँ, इसमें जो है वो ये प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में डिफरेंट इसमें, और बिल्कुल स्मॉल फ्रूट की तरह होता है। उसके अलावा ये मिलता है किसी भी फ्रेश वाटर में, लेक में, और पूरी दुनिया में ये इसी तरह से पाया जाता है। अच्छा, इस प्लांट की कोई रूट नहीं होती और ये बहुत आसानी के साथ पानी पर फ्लोट कर रहा होता है, यानी तैर रहा होता है। वुल्फिया इतना छोटा प्लांट होता है कि ये 2 मिलीमीटर के बराबर होता है। वुल्फिया फ्लावर जो है इसमें एक सिंगल पेस्टल होता है और इसके साथ साथ स्टेमन होता है। अच्छा, ये प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड में फ्रूट की तरह, और यूट्रिकल भी इसको कहते हैं। कॉमनली इसको वाटर मील भी कहा जाता है। आज हम आपको सैर कराते हैं ब्राज़ील की। जी हाँ, ब्राज़ील की तरफ चलते हैं और ब्राज़ील के कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का। उसके अलावा आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इसका ब्राज़ील नाम जो है एक ट्री के नाम पर रखा गया जिसका नाम है ब्राज़ील वुड। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पुर्तगीज़ बोली जाती है। ब्राज़ील के हवाले से मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ब्राज़ील जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, एरिया के हवाले से भी और पॉपुलेशन के हवाले से भी। और जो लार्जेस्ट सिटी है वो है सो पाउलो।
अमेज़न रिवर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, ये ब्राज़ील से ही फ़्लो करता है और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में। 60% अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो लोकेट करता है ब्राज़ील में। ब्राज़ील के मेजॉरिटी का जो क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल। ब्राज़ील का जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है वो है फुटबॉल, सॉकर। ब्राज़ील की जो टीम है वो नेशनल टीम जो है उसको कहते हैं कि वो बेस्ट टीम है वर्ल्ड में और इन्होंने वर्ल्ड कप 5 टाइम्स विन किया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ प्रोवर्ब्स के हवाले से। वो तो आपने सुना ही होगा, देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। जी हाँ, जब दूध गिर जाता है तो फिर परेशान होने से क्या फ़ायदा, क्योंकि अब वो वेस्ट ही होगा। उसके अलावा द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म, यानी सुबह सवेरे उठना जो है वो फ़ायदेमंद होता है। फिर एक प्रोवर्ब है लाइक फादर लाइक सन, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा। कहा जाता है कि जी व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब कि जिस जगह पर आप पहुँचें आपको उसी तरह के, उसी माहौल के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा, उसी तरह से आपको रहना पड़ेगा। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जी हाँ, जो ब्रॉड माइंडेड होते हैं या बड़ा अच्छा माइंड होता है वो जो है एक जैसा सोच रहे होते हैं। तो ये थे आज के कुछ प्रोवर्ब्स। ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ के ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं। इसी तरह से चाइना का भी एक गेम है जिसे कहते हैं माहजोंग। माहजोंग जो है उसका ओरिजिन, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। उसके अलावा आप यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, वो बड़ी अनक्लियर है। लेकिन बहरहाल इस गेम की एक प्रेजेंस हमें नज़र आती है थ्रू आउट चाइना। ये गेम जो है 1949 में बैन कर दिया गया था और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना में लोग थे उन्होंने इसको बैन किया था और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा ये गैम्बलिंग है तो इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन फिर बाद में रेवोल्यूशन आया और फिर फॉर्मली ये गेम रिटर्न हुआ 1985 में। इस गेम में 144 टाइल्स होती हैं, 4 प्लेयर्स होते हैं और वो 4 डिफरेंट डायरेक्शन में बैठते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना हवा का रुख, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। माहजोंग को अगर आप देखें गेम को तो बड़ा विजुअली खूबसूरत सा एक गेम है। क्योंकि ये डेकोरेट हुआ होता है, हर टाइल जो है इसकी डेकोरेट हुई होती है डिफरेंट इमेज के साथ। है वो डिपेंड करती है किस रीजन से है और फिर उसके साथ साथ उसकी जो भी लोकेशन होगी उसके अपने रूल्स और इमेज जो हैं वो सेट हुए हुए हैं। अच्छा, जनरली ये गेम एंड इस तरह से हो जाता है कि प्लेयर तमाम के तमाम टाइल्स जो हैं, टाइल्स के जो सेट हैं वो सारे के सारे वो यूज़ कर ले तो ये गेम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो कैसी रही आज की सैर? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि अच्छी न्यूज़, अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो रहा है तो शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त और जाते जाते थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। खुदा हाफिज़।